दुनिया की सबसे ठंडी जमीन, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, नीले आसमानों से टकराते हुए ग्लेशियर। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जिस जगह पर टिकी हैं वो है ग्रीनलैंड। आज ग्रीनलैंड केवल अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसके नीचे छिपा है दुनिया का कीमती खजाना, रेयर अर्थ मिनरल्स और आर्टिक वे पर कंट्रोल देने वाली इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। दुनिया ग्रीनलैंड की अहमियत जानती है, लेकिन इन सब के बीच एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि ग्रीनलैंड सिर्फ नक्शे पर अकेला द्वीप नहीं है, ये जुड़ा है नॉर्डिक दुनिया के दिल से, जी हाँ, डेनमार्क से। और ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन आज भी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और वेलफेयर संभालता है। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड पर नॉर्डिक देशों की सोच, सिस्टम और लाइफस्टाइल दिखाई देती है। और तभी डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन की तरह यहाँ के लोग भी लंबी उम्र जीते हैं। और अब जरा सोचिए कि जहां साल के ज्यादातर दिन टेम्परेचर माइनस में रहता हो, जहां 80% जमीन बर्फ से ढकी हो, वहां लोग बीमार ज्यादा होने चाहिए। लेकिन हकीकत इसके उलट है। नॉर्डिक देशों के लोग एक्सट्रीम वेदर में भी खुद को फिट रखते हैं, क्योंकि ईशा डेनमार्क में लोग कार नहीं साइकिल से दफ्तर जाते हैं। फिनलैंड और नॉर्वे में लोग हफ्ते में सौना बाथ और बर्फीले पानी में कोल्ड डिप लेते हैं, तो स्वीडन में लोग जंगलों में लंबी वॉक करते हैं जिसे वो फॉरेस्ट बेदिंग कहते हैं। और ग्रीनलैंड में भले ही मौसम बड़ा सख्त हो, फिर भी 87% लोग रोज कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी तो करते ही करते हैं। क्या बात है मीनाक्षी, बताइए। अच्छा, इनकी जो प्लेट भी है उतनी ही सिंपल है। लोकल फिश, सी फूड, बेरी फ्रूट्स और लो प्रोसेस फूड, जिसकी वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज और मोटापे का खतरा 30 से 40% तक घट जाता है। मतलब ये कि आप हमारे सामने जो गोला देख रहे थे उसका एक हिस्सा ऐसा कमाल का है जहां बर्फ ही बर्फ है, जहां पर बीमारी होनी चाहिए थी लेकिन वहां बीमारी नहीं, वहां सेहत ही सेहत है। दरअसल सेहत जियोग्राफी नहीं देखती, वो सिर्फ लाइफ स्टाइल देखती है। और स्वामी जी रोजाना आपको बताते हैं। स्वामी जी देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दिलचस्पी ग्रीनलैंड को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला चुकी है, जो न सिर्फ अपने बर्फीले द्वीप के लिए बल्कि अपनी रहस्यमयी मनमोहक खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। लेकिन जो इस देश से हम भारतीयों को सीखने की जरूरत है वो ये है कि जब ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी रोजाना 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो फिर सालों भर जहां सुहाना मौसम रहता है वहां रोजाना योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज क्यों नहीं किया जा सकता? ये सवाल सबको खुद से पूछने की जरूरत है। स्वामी जी प्रणाम। एकदम ठीक कह रहे थे। वहाँ 85% लोग फिजिकल फिटनेस के लिए, प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, देखो 85% लोग वॉक करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, कम से कम 1 घंटा निकालते हैं। और हम लोग -20 डिग्री में ग्रीनलैंड में लो, और हम इतने आलसी कि यहाँ तो कभी कभी 2-3 डिग्री जाता है, बाकी तो 5-10 और दिन में तो 15 ही हो जाता है। अब यहाँ थोड़ी सी पहाड़ों में बर्फबारी हुई और इसी में अरे ठंड पड़ गई, प्रचंड ठंड, ऐसा बोलने लगते हैं, प्रचंड ठंड। अरे कुछ नहीं है ठंड, हम सुबह से ऐसे ही नंग धड़ंग बैठे हुए और सुबह दौड़ लगा के आए। हम तो वॉकिंग नहीं मेरे भैया, रनिंग करते हैं, और वो भी बैक वॉक नहीं, बैक रनिंग करते हैं, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग। फिर उसके बाद जो है रोज, ये तो आपको थोड़ा सा भी वार्म अप करने के लिए ये थोड़ा किया है। स्वामी जी, एक गोला जिस पर हम सब हैं, आसन, द्विचक्रिकासन, जिसे पृथ्वी कहते हैं, कोणासन, चक्रियासन, और एक गोला आज हमने स्टूडियो में उतार दिया है। मकसद यही था कि हम वो ग्रीनलैंड जगह दिखा सके लोगों को, हाँ, जिससे लोगों को थोड़ा सा ये एहसास हो कि भाई ग्रीनलैंड वाले ऐसा क्या खाते हैं भाई कि जो हम नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर हम वर्कआउट क्यों नहीं करते, हम अभ्यास क्यों नहीं करते, हम दौड़ क्यों नहीं लगाते, हम बीमार क्यों हो जाते हैं इतनी जल्दी, जबकि -20 वाले जो हैं वो बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। स्वामी जी देखिए, नॉर्डिक देशों में लोग -20 डिग्री में भी रोजाना फिजिकली एक्टिव है, जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है सर्दियों में एफिशिएंसी बॉडी की कम होती है और वर्किंग आवर घट जाते हैं, लेकिन उनका वर्किंग आवर घट नहीं रहा है। अब भारत में मौसम बेहतर होने के बाद भी लोग चलना फिरना तो छोड़ दीजिए, पैदल कम चलना उनकी एक आदत में शामिल हो गया। अब इसकी वजह से पसीना भी कम निकलता है। आज देश में यूरिनरी ट्रैक की जो बीमारियां हैं वो तेजी से स्वामी जी बढ़ रही हैं। तो यूटीआई के बढ़ने की वजह आप क्या देख रहे हैं? जो डॉक्टरों के पास तांता लगा है यूटीआई पेशेंट्स का, उसकी बड़ी वजह क्या है? एक तो
देखो यहाँ मोटे मोटे भाई है ना, ये सबसे मोटा हमारा बरेली वाला है? क्या नाम है? संजय। इसने अपना वेट कम कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, करो, घुटने ठीक कर लिए और अस्थमा ठीक कर लिया। इसके बगल में क्या नाम बेटा? विशाल। ये भी विशाल काय हो गया था, 3 दिन में 6 किलो घटा लिया इसने। हाँ तो देखो, और बाकी सब लगे हुए। तो स्थित कोणासन, चक्रासन, इससे मैंने शुरुआत करवाई, फिर अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और ये पावर योग भी हो जाता है इसमें भुजंगासन में, और शलभासन में वेट भी कम हो जाता है। मेदो हर वेट को अश्वगंधा के पत्ते थोड़ा खान पान नियंत्रित कराते हैं। रही बात आपने जो कहा यूरिन ट्रैक में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा लोड हमारे 2 ही जगह होता है, ठीक से लोगों का मलमूत्र नहीं होता है। यो तो लोग लघु शंका भी जाते हैं, दीर्घ शंका भी जाते हैं, अर्थात टॉयलेट के लिए, यूरिन के लिए जाते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को या तो कॉन्स्टिपेशन है, या तो कोलाइटिस है, या तो IBS है। ये पावर योग का एक सेशन तो हम शुरू में करवा ही देते हैं, तो उसके लिए भी बता देंगे। जो योग करेंगे ना तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ना कोलाइटिस रहेगा, ना गैस का एसिडिटी रहेगी। दूसरा जो गंदगी निकलती है वो किडनी से निकलती है, पूरे शरीर की गंदगी को फिल्टर करके बेचारी बाहर निकालती है। लेकिन इतनी ओवरलोडेड हो जाती है सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से, जो भी कचरा खाते हैं, लीवर और किडनी ओवरलोडेड रहते हैं। तो क्या करें? एक तो मूली खाया करें, मूली जबरदस्त है। मूली और घरेलू अनाजों में जौ, मूली की भाजी और जौ की रोटी खाओ, और ये यूटीआई के लिए परम औषधि है। मूली की भाजी, मूली की सब्जी पत्ते सहित, और दूसरा गोखरू। मूली की भाजी, जौ की रोटी, ये तो आपका खाना हो गया, और गोखरू का काढ़ा बना करके पी लो। ज़्यादा ही है तो गोखरू में धनिया, कुलथ और जौ और मिला दो। देखो ये चारों चीज़ें हमने इसलिए कहीं साथ ही रख दी यहाँ पर। जौ, कुलथ, गोखरू, धनिया, हरा धनिया की भी चटनी बना लेना। फिर पत्थर चटा पूरे देश में मिलता है, वो भी इसके लिए ज़बरदस्त होता है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल औषधियों में चंद्रप्रभा और गोक्षरादि पहले 40-50 साल के बाद सब खाया करते थे। अब तो हमने किडनी के लिए रिनोग्रिट और कोरी घनवटी ये भी तैयार कर दिया हमने, और यूटिनिल भी तैयार कर दिया हमने। तो जिनको, और हाँ, पानी तो ठीक मात्रा में पीना ही पीना है। जौ का दलिया और जौ का आटा, ये भी पहली बार हमने देश को उपलब्ध करा दिया। इसके ऊपर दरअसल मोटा छिलका होता है, तो कौन छिलका उतारे, उसके लिए करोड़ों रुपए की मशीन लगानी पड़ती है। तो हमने जौ का आटा और दलिया भी उपलब्ध करा दिया। अभी पहले तो हमने पावर योग में ये, अब ये बताइए, जौ का आटा और दलिया जो है ग्रीनलैंड वालों को शायद नाम ही मिल रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ तो फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन स्वामी जी है बड़ा खूबसूरत ग्रीनलैंड, सफ़ेद सफ़ेद, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और उसमें छोटे छोटे लोगों के झोपड़ी नुमा घर हैं, कलरफुल से, बड़े प्यारे लगते हैं। अब इतने कम तापमान वाले इलाकों में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं, ये कमाल है। लेकिन स्वामी जी पता नहीं वहाँ यूटीआई लोगों को होता है, कितना होता है, कितने फ़ीसद लोगों को होता है, लेकिन यहाँ तो बड़े हालात ख़राब हैं। अब आज स्वामी जी लोगों की शिकायत ये है कि उनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, पेशाब में जलन की शिकायत है, यूरिन रुक रुक करके आता है, और ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। अब स्वामी जी कभी कभी ये क्या सिग्नल इस तरह के जो होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के होने से पहले, क्या कुछ सिग्नल्स मिल रहे होते हैं जिसको पहले से समझा जा सके और उससे पहले ही उसका कुछ इलाज कर लिया जाए? हाँ, तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम इंटरनल बाहर की एक्सरसाइज तो फिर भी चलो, चलने फिरने से, थोड़ा दूर धूप करने से कुछ ना कुछ तो गतिविधियाँ होती हैं। हाँ, हम कुछ ना किसी रूप में क्रियाशील रहते हैं। लेकिन अंदर के प्रोस्टेट की, अंदर की किडनी की, इसकी एक्सरसाइज नहीं कर पाते लोग। और ये खाली पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी होती है यूटीआई की प्रॉब्लम। महिलाओं में भी यूरिन इन्फेक्शन से लेकर के बहुमूत्र, बार बार पेशाब जाना, ये बहुत दिक्कत है। किसी किसी को तो थोड़ा हंसी मजाक की बात है, किसी किसी को तो इतना ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, शादी के समय भी वो पैड लगा करके और फिर शादी करवाते, नहीं तो फेरे में इतनी देर बैठ नहीं सकते, इतना ज़्यादा शूशू होता है। तो
ये लेडीज जेंट्स दोनों की बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में तो चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल और विष्णुवटी, ये 3 एक गोली दिया करते थे खाने के बाद। और घरेलू उपचार में इसके लिए फ्लैक्सीड तेल और उसमें थोड़ा गुड़, शक्कर या मुनक्का, खजूर, अंजीर, कोई भी एक चीज मिला देते थे, इसका प्रयोग किया करते थे। चलो ये कर लो। हाँ, तो घरेलू उपाय भी बता दिया। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विष्णुदुक पहले दिया करते थे, हमने अब इन सब का एक ही वर्जन कर दिया, इसका नाम कर दिया रीनोग्रिट। इससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वैसे विदेशों में क्रैनबेरी जूस पीते हैं, हमारे यहाँ पर करोंदा है। क्या है बोलो? करोंदा। करोंदा वो क्रैनबेरी का बाप है। तो हाँ, तो अच्छा स्वामी जी, एक फर्क है शुरू में तो पावर योगा डेली कराते हैं हम। जो दर्शकों के लिए भी समझना जरूरी है, 2 परेशानियां होती हैं। एक तो ये है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें कई बार यूरिन के साथ साथ ब्लड आने तक की भी नौबत आ जाती है अगर सही समय पर उसे एड्रेस नहीं किया जाए। और एक होता है यूरिनरी ट्रैक ही पूरा, यानी उसके अंदर और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है इस इन्फेक्शन को छोड़कर भी। तो इससे थोड़ा सा हम अंतर करके दर्शकों के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए कि समस्या कोई भी पैदा हो सकती है। अब फिजिकल एक्टिविटी जब स्वामी जी शरीर में घटती है या फिर जो लोग आलसी प्रवृत्ति के हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो किडनी को नेचुरल तरीके से खुद को साफ करने का मौका नहीं मिल पाता और फिर धीरे धीरे किडनी स्टोन होना, इन्फेक्शन, सूजन जैसी दिक्कतें जन्म लेने लगती हैं। इससे क्या कई और परेशानियां शुरू होती हैं। तो किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ खान पान में कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है? एक करके बताता हूँ जी। ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी, थोड़ा बहुत तो खाते ही हैं लोग। ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, हमने तो साधारण नमक और सफेद चीनी 99% छोड़ रखिए। भूल चूक से कोई चला जाए तो अलग बात है। हम सेंधा नमक ही खाते हैं, चीनी की जगह हनी, गुड़ या शक्कर का ही प्रयोग करते हैं। जितने भी हम ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, फिर जितना भी जंक फूड है, ये सब हमारे किडनी का दुश्मन है। और जितने भी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, खास करके शुगर की दवाइयाँ हैं, ये सब किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये मंडूकासन इसलिए कर रहे हैं, ये किडनी के लिए बेस्ट है। अब किडनी में सूजन आती है तो पुनर्नवा और गोखरू दोनों मूत्रल भी हैं और अंदर के इन्फ्लेमेशन को साफ कर देते हैं। तो हमने पुनर्नवा की पुनर्ग्रिट और गोखरू की जो है ट्राइघन, धनिया की कोरिघन, ये गोलियां बना दी हैं। ये अंदर की सूजन को ख़त्म कर देते हैं। सदियों पुरानी हमारी एक औषधि है आयुर्वेद में, जिसको ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। वी हैव ट्रेडिशनल मेडिसिन, वी हैव रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स एंड वी हैव होम रेमेडी। तीनों हम बताते हैं और योग भी कराते हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए बेस्ट है। साथ में डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, डाइजेशन के लिए भी लाभ करते हैं। अच्छी बात है। अगला, जैसे जितने भी गर्म खाना है जो है, खास करके बैंगन से लेकर के जितनी भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, ज़्यादा अतिरिक्त गर्म चीज़ें, वो भी किडनी पर। और कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, उससे भी किडनी में गड़बड़ है। तो ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, कम भी नहीं पीना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, बैलेंस ज़रूरी है। तो सूजन के लिए पुनर्ग्रिट, पुनर्नवादि मंडूर, कोरिघन, ट्राइघन वटी, ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, आज मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड रीनोग्रिट भी बता रहा हूँ। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, ये प्रवाह से हम किडनी के जो अभ्यास हैं वो भी बताए जा रहे हैं। और ये बताते बताते जो बातें बता रहे हैं उनको अपनाना। और हाँ, लौकी की सब्जी और मूली की भाजी पूरी, जिसमें इसके पत्ते और पूरे का पूरा मूली दोनों आ जाएंगे, और जौ के आटे की दलिया और या जौ के आटे की रोटी। खैर, तो पहले सूजन के लिए बताया। फिर जब पथरी हो जाती है तो उसके लिए हम देते हैं लीथोम।
या असमरी हर क्वाथ, असमरी हर रस। और हाँ जो है, चाहे वो पथरी किडनी में हो, किडनी स्टोन हो या गाल स्टोन हो या पेनक्रियाज में स्टोन हो, कहीं पर भी स्टोन हो। कौन सा पथरी वाला बच्चा ये बैठा है, क्या नाम है? राम प्रकाश चौधरी। ये 2012 की बात है, तब इसने अपनी 11 mm की, हाँ 11 mm पथरी थी वो। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने गला दिया उसको। ठीक कर ली। बहुत भयंकर थी। 20 mm की पथरी इसने ठीक कर ली, यहीं बैठे हुए प्रमाण। सर्व ये असमरी हर क्वाथ, असमरी हर रस। अब तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि तैयार कर दी, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, लीथोम। अरे साहब, पथरी की तो बात क्या, यहाँ सगत सिंह बैठा है और अनीता बैठी है। अनीता ने अपना ब्रेस्ट कैंसर और सगत सिंह जी ने अपना ब्लड कैंसर ठीक कर लिया 3 महीने के अंदर। 1-1 घंटा कपालभाति किया, सुबह दोपहर शाम, और दिन भर 8-8 घंटे 10-10 घंटे अनुलोम विलोम किया। 3 महीने में कैंसर को खत्म कर डाला। तो छोटी छोटी बीमारियां तो थोड़े योगाभ्यास से, बड़ी बीमारियां बड़े अभ्यास से। इसलिए मैं कहता हूं जब बड़ी बीमारी हो जाए तो योग की मात्रा बढ़ा दो। तो अगली बात आपने बताई कि जो है, जब अंदर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक, उसमें कहीं पर भी कोई अवरोध आ जाता है, वो अवरोध आएगा ही नहीं। सूजन के लिए तो गोखरू, पुनर्नवा और मकोई जबरदस्त है। वैसे तो लीवर में भी सूजन आ जाए तो हम पुनर्नवा, मकोई और ये भूमि आंवला पिलाते। इसी का सर्वकल्प काढ़ा हमने बना रखा है। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें हैं। पत्थर चटा तो अब सारे देश को पता है। सारे देश के लोगों ने पत्थर चटा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है पथरी के लिए। और कपालभाति, ये चाहे मंडूकासन कर रहे हो, चाहे योग मुद्रासन, चाहे अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन या गोमुखासन, कपालभाति जो है ये स्वामी जी कई बार जरूरी है। लोग जो है किसी बीमारी को बड़ा हल्के में ले रहे होते हैं, से दूर हो जाते हैं। कपालभाति, चेहरे पर ओज तेज आ जाता है, माथे पर। जी मेरे भाई, कपाल पर। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि कई अक्सर लोग जो हैं वो किसी बीमारी को हल्के में लेते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ये बीमारी जो है धीरे धीरे उनके वाइटल ऑर्गन्स तक भी अपनी पहुंच करेगी और उन वाइटल ऑर्गन्स को भी बीमार करेगी। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि यूरिनरी बीमारी जो है वो सिर्फ ब्लैडर से और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सच्चाई ये है कि लंबे वक्त तक अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो फिर आपका हार्ट, लीवर, दिमाग और हार्मोनल सिस्टम, ये सब कुछ अफेक्टेड होगा। तो स्वामी जी आखिर बात यहां तक कैसे बिगड़ जाती, इतनी कैसे बिगड़ जाती है, जरा इसको समझाते हुए दिल की सेहत के लिए और हार्मोनल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कुछ अभ्यास करवा दें। देखो, एक तो किडनी पर असर आते ही हीमोग्लोबिन कम होता है। एक माता का 5 हीमोग्लोबिन था तो 2 दिन में उसका 11 हो गया। रिपोर्ट साथ में लेकर के बैठी है। तो ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इरिथ्रोपोइटिन जो है ये किडनी से निकलने वाला एक हार्मोन है, वो नया ब्लड बनाने में मदद करता है। फिर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज होगा तो आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, माने शरीर में पेन होंगे, दर्दें होंगी, वात रोग बढ़ेगा। किडनी फंक्शन कंप्रोमाइज होने पर ब्लड जो है पूरी तरह से फिल्टर नहीं होगा। हार्ट तो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम तो किडनी करती है। अशुद्ध खून हार्ट में जाएगा तो हार्ट को गड़बड़ करेगा, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन को गड़बड़ करेगा। जितने खून के अंदर जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनको इतनी समझदार है किडनी, उसके अंदर ऐसे सेंसर्स लगाए हैं परमात्मा ने, खाली छन्नी ही नहीं है वो। शरीर के जितने भी पोषक तत्व हैं, माने शुगर से लेकर के जितने भी विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सारे जितने भी शरीर के पोषक तत्व हैं उनको खून के अंदर बरकरार रखती है किडनी। और यदि वो गड़बड़ा जाए तो, पगला जाए तो फिर वो शरीर के पोषक तत्वों को भी बाहर निकालने लगती है। किसी को तो फिर प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है और भी एल्ब्यूमिन आदि निकलने लगता है। तो ये चाहे प्रोटीन लीकेज है, चाहे एल्ब्यूमिन का लीकेज है, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों को निकालने का काम किडनी ना करे और सारे टॉक्सिन्स को निकाल दे। अब
यदि उसने प्रोटीन को निकाल दिया तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से तो सारे मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। यदि उसने एल्ब्यूमिन को निकाल दिया और जितने पोषक तत्व उनको निकालती रही किडनी, स्वामी तो जी, फिर तो पूरा शरीर ही गड्ढा हो जाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है यदि कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत गोमुखासन जी, अर्जुन की छाल दालचीनी खाली पेट कार्डियोग्रिट हृदयामृत। मस्तिष्क की प्रॉब्लम हो जाए तो मेमोरी ग्रिट ओमेगा और मेधावटी, ये साथ में देते हैं। स्वामी जी आपने तो किडनी की गड़बड़ी से इसलिए इतनी पूरे खासियत बता दी। शरीर में गड्ढ हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि किडनी जो है हमारे इस शरीर रूपी घर का एक ऐसा दरवाजा या दरवान है कि जिसको हमेशा हमें खुश रखना पड़ेगा, नहीं तो वो अंदर घुसा भी सकता है और बाहर निकाल भी सकता है। अंदर तो घुसा, जो दरवान होता है घुसने नहीं देता, लेकिन ये तो ऐसी चीजें निकाल देगा जो बहुत कीमती है घर से। तो किडनी को हम हमेशा स्वस्थ रखें स्वामी जी। लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है जो अक्सर सुनने को मिलता है, कई बार हमने जिनको जानते हैं उनसे भी ये सुनते हैं कि बार बार उन्हें रात में नींद टूटने की वजह होती है कि यूरिन के लिए जाना है, पेशाब करने के लिए जाना है। तो स्वामी जी क्या ये वाकई में शरीर की एनर्जी ड्रेन होने लगती है तब ये बीमारी होती है कि बार बार आपको पेशाब आ रहा है, रात में उठना पड़ रहा है, व्यक्ति दिन भर थक थक कर चिड़चिड़ापन हो जाता है, कमजोर महसूस करने लगता है? 3 कारण है। और नींद वाली समस्या तो दूर करने की जरूरत है। कोई भी लिक्विड ज्यादा लेगा उसको यूरिन के लिए उठना ही पड़ेगा। एक तो 5-6 बजे के बाद में ज्यादा लिक्विड नहीं लेना चाहिए। जो रात को बियर पिएंगे उनको रात को उठ के जाना पड़ेगा। ज्यादा वाइन पिएंगे, पानी मिला करके एक बोतल उड़ेल देते हैं, उनको जाना ही पड़ेगा। तो एक तो ये कारण है। दूसरा है अंदर आपकी किडनी और प्रोस्टेट, ये सब, और एड्रिनल ग्लैंड और टेस्टिकल्स, ये जो पूरा आपका एक तरह से मैं कहूँ तो रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कमज़ोर होने से लोगों को रात को यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये अंदर से हमारा जो पूरा मूत्र संस्थान, ऐसा बोला जाता है, मूत्र संस्थान, पेट में पाचन संस्थान, फेफड़ों में श्वसन संस्थान, श्वसन तंत्र, तो ये जो मूत्र तंत्र है, मूत्र संस्थान है, ये कमज़ोर पड़ने से ऐसा होता है। इसलिए हमने ट्रेडिशनल चंद्रप्रभा, गोक्षरादि और वैसे शिलाजीत भी अच्छा होता है। शिलाजीत जो है उसका कैप्सूल भी है, उसकी गोली भी है, शिलाजीत रसायन, शिलाजीत कैप्सूल, अश्वशिला कैप्सूल हम लोगों को दे देते हैं, उससे भी दिक्कत दूर हो जाती है। बहुत से लोगों, छोटे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम होती है तो बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं, वो भी उससे दूर हो जाती है। और इसके लिए कम से कम एक तो ये पवन मुक्तासन और एक ये मंडूकासन, ये 2 तो अवश्य ही करना है। तो जिनको भी ये रात को जो पेशाब होने वाली समस्या है, ये मूत्र संस्थान के, मूत्र तंत्र के कमजोर पड़ने से होती है। और उसके लिए एक तो औषधियाँ तो मैंने बताई, मंडूकासन, योग मुद्रासन भी करें। ये छोटी अंगुली के टॉप पर और हथेली के बीच में, ये करने से मुझे याद में जलगांव में था तो एक बच्चा बहुत शूशू करता था, माँ उसकी परेशानी थी, सुबह से शाम तक इसके 20 पैड बदलने पड़ते हैं और रात को तो हमें भी नहीं सोने देता। तो मैंने ये दबाया तो बोले जी अब तो 2 दिन हो गए मैं वही रुका हुआ था, जलगांव में शिविर कर रहा था, आज से 20-25 साल पहले की बात है। बोले जी 2 दिन से बच्चा पेशाब ही नहीं कर रहा। ये अलग परेशानी बिल्कुल ही है। रोक दिया आपने। अरे मैंने कहा ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो ये फिर जो उसको पेट के ऊपर मिट्टी की थोड़ा ठंडा टॉवेल करके, ठंडा गर्म टॉवेल करके रखा, पेशाब हो गया। तो ये पॉइंट दबाने से सच में इतना जबरदस्त लाभ होता है। यह मतलब पहली बार मैं टीवी पर बता रहा हूँ, ये मेरे आजमाई भी बातें हैं। ये यहाँ से दबाने से जिनको भी शूशू होता हो, थोड़ा दर्द तो होता है रात को, जिनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, और किसी का तो पीएस से बढ़ जाता है। पुरुषों का पीएसए, लेडीज का से 125, और पुरुषों का तो प्रोस्टेट 20 ग्राम होना चाहिए, 40, 50, 60, 100 ग्राम का हो जाता है। फिर कपालभाति, और कपालभाति के साथ यदि मंडूकासन, योग मुद्रासन और हो जाए तो ये रात को शूशु वाला कार्यक्रम खत्म। जब देखो तब गांव की भाषा में लोग बोले भाई मुताई लग रही है, जब देखो तभी
जब देखो तभी बाथरूम में रात घुसे में मिलते इतनी बार उठ के जाएंगे तो कहीं भूत ना डर जाए। हैं। कुछ हगाई के लिए रात का वक्त उनका होता है भाई, आप लोग सोइए रात में। अच्छा, एक तरीका स्वामी जी और है बीमारियों से दूर रहने का, खुश रहिए भाई। लाख बीमारियों की एक दवा है खुश रहिए। अच्छा, खुश रहने से स्वामी जी मुझे याद आ रहा है, बचपन में जब कभी किसी बड़े भैया वगैरह की साइकिल मिल जाती थी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। किसी ऊंची जगह पे पहुंच के साइकिल पे बैठ गए और फिर लुढ़क गए। थोड़े और बड़े हुए तो कई बार हाथ छोड़ के भी साइकिल चला के बड़ा खुश हुए, लेकिन आप बिल्कुल मत चलाइएगा, बहुत नुकसानदेह हाथ छोड़ के साइकिल चलाना। तब थोड़े से सड़कों पे जगह होती थी, छोटे शहर थे स्वामी जी। लेकिन अभी सोच रहा था मैं कि क्या घर से दफ्तर साइकिल से आया जा सकता है एनसीआर जैसे शहरों में जहां इतनी तेज़ रफ्तार बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं। थोड़ा खतरनाक तो है लेकिन फिर भी इस पर गौर किया जाए, क्योंकि मैंने देखा ग्रीनलैंड वाले स्वामी जी साइकिल चला रहे हैं और खुश हैं और सेहतमंद भी हैं, तो उस पर हमारे नौजवानों को भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे ज़्यादातर नौजवान तो स्वामी जी अलग अलग तरह की, कई शहरों में तो ऐसा हो गया है, चलने के लिए और साइकिलिंग के लिए ट्रैक बन गए हैं, ये होना चाहिए। और कुछ ऐसी जगह पर स्वामी जी एक बनाता है दूसरा तोड़ता है। मैं देखता हूँ, यूरोप में देखता हूँ, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में देखता हूँ, अलग अलग ट्रैक बना दिया है लोगों ने, वो होना चाहिए। और भाई सड़क पर चले ना तो कुछ लोग मरोड़ में रहते हैं, जो गाड़ी वाला है अपने आप निकालेगा, लेकिन कुछ लोग इतने बेहोशी में होते हैं। मैं कितने लोगों का, कल ही हमारे एक पूज्य सन्यासी भूदेव बोले जी बेटा 30 साल का था, सड़क के किनारे खड़ा था, चल भी नहीं रहा था वो तो बेचारा, वहीं ठोक करके चला गया गाड़ी वाला और मर गया, वहीं पड़ा और सिर लगा पत्थर पे मर गया। 1 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं। तो भाई जो भी साइकिल चलाएं या पैदल चलें ना सड़कों पर, ये पैसे वालों में बड़ी मरोड़ होती है। एक तो जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ वो एक तो मतलब बेहोशी में होते हैं, कुछ तो दारू पी के चलाते हैं, और कई बार मूर्खता बहुत करते हैं ट्रक व ड्राइवर आदि। तो वो सब बुरे नहीं होते, लेकिन काफ़ी लोग उसमें बिल्कुल बेहोशी से में होते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी मर जाए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा होती है, आदमी सड़क पर कोई मार देता है तो ये मोटर व्हीकल कानून अंग्रेजों का वक्त का बना हुआ है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के पास मोटर होते थे, भारतीय मरते थे। अब ये चेंज करने के लिए गडकरी जी ने एक बार सोचा तो सबने हड़ताल कर दी। तो भाई सड़क पर सावधानी से चले, लेकिन चले तो कम से कम बिल्कुल किनारे पर चले। और जो है जहाँ कच्ची जो है, जैसे गांव में और दूसरी जगह होता है छोटी सड़क होती है, लेकिन साइड में थोड़ी कच्ची पट्टी होती है, उस पर चले। भाई पंचर हो जाएगी तो चलेगा, जीवन खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। और जो भी साइकिल चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, हेलमेट जरूर पहने। हमारे साइकिल वाले तो हेलमेट पहनते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं, कानून भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो जीवन बड़ा कीमती है कि बाबू भली करे। लेकिन मैंने स्वामी जी साइकिल से खुशी को जोड़ा था, लेकिन साइकिल से इतना बड़ा हादसे की तरफ हम चले गए ये बड़ा खतरनाक हो गया मामला। लेकिन ये कि साइकिल से खुशी भी जुड़ी हुई है। मीनाक्षी स्वामी जी एक बार फिर से आज के विषय पर हम लौटते हैं। मूल बात यह है कि शरीर का वर्कआउट बने रहना चाहिए। साइकिलिंग कर लें, बैडमिंटन खेल लें, फुटबॉल खेल लें, योगाभ्यास कर लें, कुछ तो कर लें। विकल्प बहुत सारे हैं, बस एक संकल्प की जरूरत है। करनी चाहिए, दौड़ना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। मैं भी साइकिलिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ। स्वामी जी आज युवाओं में भी यूरिन इन्फेक्शन, स्टोन और प्रोस्टेट जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। क्या लंबे वक्त तक जिन्हें बैठने की आदत है या बैठने वाला काम है, फिर उनका पसीना शरीर से नहीं निकलता, मोबाइल वर्क कल्चर और एक्सरसाइज की कमी इसकी बड़ी वजह है। तो प्रोस्टेट को ठीक करने का उपाय भी स्वामी जी साथ साथ बताएं। युवा भी ये जो है ना, किडनी की, प्रोस्टेट की, इसकी एड्रिनल ग्लैंड की, इसकी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उनको सबको कपालभाति करना चाहिए। दूसरा 3 और बड़े कारण हैं। एक तो युवा जंक फूड बहुत खाते हैं, जितना भी जंक फूड खाते हैं और जितने भी सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक ये विटामिन खाते हैं, उनकी किडनियाँ कंप्रोमाइज हो रही हैं। दूसरा ये बड़ा कारण है। तीसरा स्ट्रेस से किडनी पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए अभी बता रहे थे हमारे हुसैन भाई, प्रसन्न रहना चाहिए। और वर्कआउट तो ओबियसली कम कर ही दिया है, क्योंकि बचपन में ज़माने में शरीर की अंदर की जो मशीन होती है ना, लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, सब एकदम टनाटन रहते हैं। आदमी कहता है ठीक है ही तो चल रहा है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं भी। लेकिन जब वो दिक्कत आती नहीं है, जब तक आती नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आती है तो साथ ही लेके जाती है और फिर जाती नहीं है, ऐसी खतरनाक हो जाती है। फिर उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजनाओं का भी असर किडनी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पूरे शरीर को शांति चाहिए, तन को भी, इंद्रियों को भी, मन को भी, आत्मा को। तो ये जो पीस है ना, वो गायब हो गया है जिंदगी में। जिंदगी पीसेज में, टुकड़ों में बट रही है, कट रही है। इसलिए जो है युवाओं को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो युवाओं को सबको कम से कम
कपालभाति और एक स्थित कोणासन, ये ओबेसिटी को भी कम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। और जितना भी हम ये पैक्ड फूड खाते हैं इन सब से तो युवाओं को बचना ही पड़ेगा। मेरे स्वामी जी आपने कितना बढ़िया जोड़ा, पीस यानी शांति और पीस, यानी यदि हो सके तो शीर्षासन भी करना। जिंदगी जहाँ शांति पूर्ण होनी चाहिए वहां पर जिंदगी बट रही है और कट रही है। वाह स्वामी जी, आज तो आपने जबरदस्त हमें एक रास्ता दिखा दिया पीस और पीस का। पीसेज में कट रहे हैं, बट रहे हैं, पीस चाहिए। जी हुसैन कुछ विषय लेकर आ रहे हैं। चलिए, पीस की बहुत सारी बात हो गई है। एक पीस वो है जो ग्रीनलैंड वालों की ज़िंदगी में है, और एक पीस वो टुकड़ा है ग्रीनलैंड का जिसे लेने पर अमेरिका आमादा है। लेकिन हम दरअसल सेहत वाली पीस की बात कर रहे हैं, सेहत वाले सुकून की, सेहत वाली शांति की। और एक शांति प्राणायाम करके भी बहुत हासिल होती है। तो स्वामी जी ज़रा अब उस पीस की तरफ बढ़ते हैं, प्राणायाम करके थोड़ी शांति हासिल करते हैं। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो जो अधिक न कर पाए ना, कम से कम बटरफ्लाई कर ले, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले, ऐसे 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 ऐसे, और फिर प्राणायाम कर ले। इसी से भी जिंदगी लोगों की बहुत अच्छी बन रही है। और 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, उससे जुड़े हुए 72,72,200 किनारे, अष्टचक्र नावत द्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते। ये फायदा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डीप ब्रीथिंग। लंबे सांस लो, पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाएगा। दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगपदुत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भास सस्य महात्मना। ऐसी अप्रतिम ऊर्जा बस एक ऐसे कपालभाति से सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे, और अनुलोम विलोम से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना अंदर ही संगम हो जाएगा। फिर जो है न पालकी का झगड़ा, न माघ मेले का स्नान का झगड़ा, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा। बड़ा मामला गड़बड़ जाना चल रहा है। स्वामी जी, झगड़ा और रगड़ा तो देखिए चलता रहेगा। इसी बीच हमें अपने योग और प्राणायाम पर ध्यान देते रहना होगा। और अब घड़ी की सुई ये भी कह रही कि संजीवनी का वक्त हो गया। संजीवनी समाधान। संजीवनी में आज बात होगी सुहागा और बड़ी इलायची के कमाल के नुस्खे की। इसे बता रही हैं विदिशा मध्य प्रदेश से, बता रहे हैं अवध नारायण साहब। आज हम डोड़ा और सुहाग का उपयोग खांसी के लिए बता रहे हैं। ये 50 ग्राम सुहाग लिया हमने और ये गरम गरम तवे पर रख दिया और ये फूलेगा, पानी जैसा हो जाएगा। इसके बाद अच्छा सॉफ्ट होके फूल जाएगा। अब ये 50 ग्राम डोड़ा ले लिए और ये खूब गरम आंच में इसको ऊपर से जब काले हो जाएं तब तक इनको चलाना है, सेंकना है। अब इन दोनों को मिला के मिक्सी में अच्छे बारीक महीन पीसना है। ये देखिए, ये पीस रहे हैं डोड़ा। सुहाग और डोड़ा दोनों कपरछन कर लिए हैं, छन्नी से छान लिए हैं। अब आप लेना है और 1 चम्मच ये शहद लेना है। इन दोनों को लेके इनको मिला के इसे में, और इनको सेवन करने से कैसी भी खांसी हो, आप कितनी दवाइयां खा चुके हो खांसी की, सूखी खांसी तो 100% ठीक ही हो जाएगी। क्या बात है अवध नारायण जी। स्वामी जी, क्या ये ऐसे ऐसे रोज नुस्खे बताते हैं। हम तो टंकण भस्म बताते थे, उसमें कुल्हड़ी में फूकते थे सकोरे में डाल करके। उसने तो घर पे तवे में फुला दिया, एक बार लिक्विड हो गया फिर फूल जाएगा। टंकण भस्म पहले छोटे बच्चों को चुटकी भर दे दिया करते थे शहद से। तो ये इसके साथ में चाहे हरड़ के साथ ले लो, चाहे सूंठ पीपल काली मिर्च, चाहे इसको त्रिकुटा के साथ ले लो या त्रिफला के साथ ले लो। ये कफ कोल्ड के लिए अप्रतिम औषधि। और इसको सिर में लगा लो, थोड़ा सा दही लगा करके, थोड़ा एलोवेरा या नीम के पत्ते आदि लगा करके, मुल्तानी मिट्टी लगा लो, तो इससे कंडीशनिंग भी हो जाती है और डेंड्रफ भी दूर हो जाता है। और ये और कर लो तो 100 साल तक बाल भी अच्छे रहेंगे, घने रहेंगे और बड़े रहेंगे। जैसे मेरे बाल तो यहाँ पीछे कुल्ले तक पहुँचे, किसी किसी को तो एड़ी तक पहुँच जाते हैं। बढ़ते बढ़ते केश कांति और लगा लेते हैं। तो धन्यवाद।
ऐसे ही संजीवनी बताते रहें, उपचार बताते रहें और समाचारों से पूरे देश को सजग भी करते रहें। सुबह भविष्यवाणी और योगवाणी से लेकर के रात को आज की बात तक। धन्यवाद इंडिया टीवी को, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।